हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर देखते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेकंड चैप्टर के सारे टॉपिक समझा दिए हैं। आज हम शुरू करते हैं पादप जगत। इसमें पादप जगत और जंतु जगत के बारे में ज़्यादा नहीं दिया गया है, क्योंकि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में क्लियर रूप से पादप जगत और प्राणी जगत के बारे में बताया गया है। तो पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकेरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल होता है। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वे फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनमें कुछ पादप जैसे कीटभक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ब्लेडरवर्ट तथा वीनस फ्लाईट्रैप कीटभक्षी पौधों के और अम्लबेड परजीवी का उदाहरण है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं। चैप्टर 3 में आप ये सभी शैवाल, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को विस्तार से समझेंगे। पादप जगत के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं होती हैं। द्विगुणित मतलब दो अवस्थाएं जो होती है द्विगुणित होती है वो, ठीक है। द्विगुणित होती है इसको हम कहते हैं 2n। बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित युग्मक उद्भिद होती है। जो अगुणित होते हैं हैप्लॉइड उसको हम n से डिनोट करते हैं, और जो द्विगुणित होती है उसको हम डिप्लॉइड मतलब 2n से डिनोट करते हैं। इन दोनों में पीढ़ी का अंतरण होता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रावस्थाओं की लंबाई के अनुसार अलग होती है। युग्मनज में मियोसिस विभाजन के द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। युग्मक जो नर या मादा हो सकते हैं युग्मकोद्भिद पर बनते हैं, जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, संतति एकांतरण। अब बात करते हैं कि हम युग्मक, युग्मनज, युग्मकोद्भिद होते क्या है। तो युग्मनज होते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। दो युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है उसे युग्मनज या युग्मज या गैमिट या जाइकोसाइट कहते हैं। जब हमारी दो कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप मिलती हैं और जिस भी कोशिका का निर्माण करती है उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। अब आता है युग्मकोद्भिद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गैमेटोफाइट। युग्मकोद्भिद जीवन चक्र का एक ऐसा चरण है जो सभी पौधों और शैवाल की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय द्विगुणित पीढ़ी शामिल है, जिसे स्पोरोफाइट के रूप में जाना जाता है, और एक बहुकोशिकीय गुणित पीढ़ी जिसे गैमेटोफाइट के रूप में जाना जाता है। जैसे गैमेटोफाइट के एग्जांपल दूं, फर्न, काई, हॉर्नवॉट। या हम गैमेटोफाइट की एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं। गैमेटोफाइट पौधों की पीढ़ियां और कुछ शैवालों के विकल्प में यौन चरण है। यह चरण उन युग्मकों का निर्माण करता है जो पीढ़ियों के विकल्पीकरण से गुजरते हैं। यह एक अगुणित चरण है जो युग्मनज का निर्माण करता है और जिससे स्पोरोफाइट उत्पन्न होते हैं। अब होता है स्पोरोफाइट होते क्या है। स्पोरोफाइट पौधे के जीवन चक्र में द्विगुणित चरण है, डबल चरण होता है ये, जो युग्मनज से विकसित होता है। स्पोरोफाइट बीजाणुओं को जन्म देते हैं जिससे गैमेटोफाइट उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं हम अगुणित और द्विगुणित की, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम एन से डिनोट करते हैं। एक कोशिका जो सिंगल सेल होती है उसको क्या कहते हैं हम, हैप्लॉइड। मनुष्य में युग्मक क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और जो डिप्लॉइड कोशिकाएं होती है वो गुणसूत्रों में 2 सेट के साथ कोशिकाएं होती है। ये अगुणित कोशिकाओं की 2 बार गुणसूत्र संख्या है। देही कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कोशिका, डिप्लॉइड सेल। अब देही कोशिकाएं क्या होती है, सेक्स कोशिकाओं को छोड़कर जो हमारी बॉडी की सभी कोशिकाएं होती है उनको हम देही कोशिकाएं कहते हैं। अब हम बात करते हैं जंतु जगत। चैप्टर 4 में जंतु जगत के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो जब आप चैप्टर 4 पे आओगे तो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। इस चैप्टर में इनके बारे में बहुत कम दिया गया है। इस जगत के जीव विषमपोषी यूकेरियोटिक हैं जो बहुकोशिक है और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहा में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। लैंगिक जनन नर और मादा के संगम से होता है। तो जंतु जगत के लिए इतना काफ़ी है। सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा डॉगी है ना, भौंक रहा है, इस वजह से आवाज़ आ रही है। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा पादप जगत, प्लांट किंगडम।
फ्रेंड्स, मैं सेकंड चैप्टर की पूरी वीडियो बनाकर अच्छी तरह ऐसे ही डाल दूँगी ताकि आपको पता चल जाए कौन सी टॉपिक के बाद कौन सी वीडियो है। तो आप प्लीज़ वो वीडियो चेक कर लेना। तो ये सेकंड चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना थर्ड चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।